और दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए ये सुबह का टाइम है और भाभी होने लग रही है रेडी। साड़ी मैंने पहना दी। आज मैंने इनको साड़ी न्यू स्टाइल में पहनाई है और ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। साड़ी तो खैर सारी सुंदर है, लेकिन जैसे ही मैंने मतलब इस साड़ी को पहनाया तो इसका लुक ना बहुत अच्छा निकल के आया। ये हैवी है काफ़ी, तो मैंने इस तरीके से इनको पहना दिया कि जिससे कि ये परेशान भी ना हो और अच्छी भी लगे न्यू स्टाइल में। तो जब खड़ी होंगी ना, जब आपको दिखाई देगा। तो साड़ी तो बांध दी, उसके बाद मैंने इनका हेयर स्टाइल किया। हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा नहीं आता, बस मैं ये जूड़ा बना के फ्लावर वगैरह लगा देती हूँ और उसके बाद बस फिर मैं इसमें पिन लगा देती हूँ। ऐसा चुनरी तो रखनी होती है सिर पे। और आज हमें जाना है गाँव में ताई जी के घर खाने पे। उस दिन हम चाची जी के घर गए थे खाने पे, आज ताई जी के घर जाना है। तो यहाँ पे जो पिन वगैरह हैं वो मैं अच्छे से टाइट करके लगा देती हूँ, जिससे कि जो चुनरी है हमारी मतलब भाभी की, वो इधर उधर ना सरके। कहीं पिन लगा देती हूँ तो ये सरकती नहीं, फिर बार बार ये पीछे जाती रहे ना तो फिर परेशान से होते रहे। और साड़ी तो मैंने इतनी अच्छी तरीके से बांध दी। भाभी कह रही कि दीदी आज तो आपने ऐसा कर दिया मुझे जैसे डब्बे में पैक कर देते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी हिल नहीं रही और ना इनको लग रहा कि हैवी साड़ी पहन रखी। साड़ी पहनने का यह है कि हैवी भी होती है, लेकिन उनको थोड़ा सा अच्छी सी तरीके से पहन लो कुछ स्टाइल करके तो वो अच्छी भी लगती है और दूसरा वो संभल भी जाती है। देखिए कितनी हैवी इन पे पूरी पे मतलब हाफ साड़ी पे कटदाने का वर्क है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है। बट जैसा मैंने इनको पहनाई है उसमें ही कह रही कि पता भी नहीं चल रहा कि मैंने इतनी हैवी साड़ी पहन रखी। तो यहाँ पे सारा मेकअप वगैरह हो गया, पूरी तैयार होगी और बस अभी मैं इनको लगा रही हूँ आईलाइनर। और आईलाइनर लगा के बस अपना ये चूड़ी वगैरह पहन लेंगी और उसके बाद बस रेडी हो जाएंगी। मुझे भी रेडी होना, बल्कि मैं तो अभी रेडी नहीं हुई। नहा तो ली थी मैं सुबह ही, लेकिन कपड़े वगैरह मुझे पहनने, क्योंकि मुझे जाना है भाभी के साथ। आज बड़े वाली भाभी नहीं जाएंगी हमारे साथ, क्योंकि इनको घर में ना बहुत सारा काम है। तो भाभी कहती कि तुम चले जाना। कल भी मतलब कथा हुई थी, फिर शाम को हम श्रेया के यहाँ खाने पे चले गए थे, तो फिर इस वजह से काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो भाभी कहने लगी कि दीदी आप चले जाना और मैं यहाँ का कर लूँगी। बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, फिर मैं भी आएंगे पीछे से, फिर कौन रखेगा बच्चों का, ये भी आता है। तो यहाँ पे देखिए भाभी पहनने लगी है चूड़ा। और मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, तो कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि चूड़ा नहीं निकालते। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 1.25 महीने या कुछ लगातार पहनना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहन लेते हैं, निकाल भी देते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अब तो चलो चूड़ा पहन भी लेते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि जो साड़ी जिस कलर की पहनी उसी कलर की कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। चूड़े का तो अभी खैर सब लोग पहनने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकालना या नहीं निकालना, वो अपनी मर्जी है जैसा कि करना। तो यहाँ पे देखिए भाभी हो गई है बिल्कुल रेडी और मैं भी चली गई थी रेडी होने के लिए। तो वे अपना देख रही है ड्रेसिंग में अच्छे से, क्योंकि नई दुल्हन का थोड़ा सा होता ही है कि वो अपने आप को देखती है कि अच्छी लग रही या नहीं लग रही, ठीक से हुआ है या नहीं। हमारे जैसे तो अब ऐसा ही कर लेते हैं कि चलो थोड़ा बहुत किया ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए भाभी अच्छी तरीके से अपने आप को चेक कर रही है, देख रही है कि अच्छा हुआ नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में रह गया था मस्कारा लगाना, और मस्कारा भी लगा दिया। और मेकअप ये ज़्यादा नहीं करती, हल्का हल्का सा ही करती है, वो इनका अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं करती है, कर लेती हैं अपने आप। बस आईलाइनर नहीं लगता, वो मैं लगा देती हूँ। बाकी हेयर स्टाइल साड़ी वगैरह वो मैं पहना देती हूँ। तो हमारी बहू रानी तैयार होगी अब ताई जी के यहाँ जाने के लिए। हम हो चुके हैं अब फिर रेडी, और यही काम है हमें, काम कुम करे खाना पिया फिर चल रहे हैं तैयार होके। और आज भाभी को मैं नहीं तैयार किया, देखिए साड़ी पहना दी, देख कितने अच्छे तरीके से पहनाई न्यू स्टाइल में। और मैं भी तैयार होगी और हम जा रहे हैं आज गांव में ताई जी के यहाँ खाना है, वहाँ पे जा रहे हैं। और मैंने ये वाला सूट पहन लिया। और रात हम गए थे श्रेया के यहाँ से, वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, वहाँ तो करी ही नहीं कोई भी, मुझे शर्म सी लग रही थी वहाँ से। और भाभी नहीं जा रही, भाभी यहीं रहेगी क्योंकि
बच्चे भी नहीं आए अभी तक स्कूल से। और दूसरी बात यह है कि काम बहुत ज़्यादा फैल रहा, तो भाभी कह रही कि आप चले जाओ, मैं काम कवर कर लूँगी, क्योंकि कल भी काम नहीं हुआ, दिन में कथा थी, रात हुआ चले गए, बहुत ज़्यादा काम फैलना पड़ा। अभी कपड़ों का ढो देख के कैसा लग रहा। और भाभी ने बच्चों के अभी कपड़े कुपड़े भी नहीं धरे, मेरे तो खैर धरे ही नहीं गए, मैं भी आके देखती हूँ, आके रखेंगे। तो अभी चलते हैं हम, मैं, भाई और भाभी दोनों तीनों। अरे बड़े वाले को हम घर के पैरे पर छोड़ कर जाएंगे। कर दिया, हाँ बस अब आराम कर लो, फिर कर लियो। और हाँ भाई यार आ जाएंगे फिर। चलो जी चलते हैं। हम पहुंच गए थे गांव में ताई जी के पास, और खाना वगैरह हमने सबने खा लिया। तो चाची जी, प्रगति और सब आए हुए थे, भाभी और सब बैठे। तो अब चल रहा है तो यहाँ से टाइम बातों का, यहाँ बातें चल रही हैं, तो सब बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है। हम 3-4 घंटे रुके वहाँ पे, और भाई अपना ऑफिस का काम करने लगा था, खाना खा के वो चला गया था उधर चाची जी के साइड, क्योंकि उसे करना था ऑफिस वहाँ, उधर वाईफाई लग रहा है इस वजह से। तो बस जब चले थे फिर तभी आया था। तो खाना वगैरह हमने खा लिया, खाना बहुत टेस्टी बन रहा था। जब वीडियो शूट नहीं करी गई तो बाद में करी थी, मैं कहा चलो, मैं कह रही मैं कहा इतना तो दिखा दो कि हम आए थे, कम से कम ये प्रूफ तो रहेगा। तो और खाने में काफ़ी सारा कुछ बना रखा था ताई जी ने भी, और मतलब भाभी और नहीं, ताई जी के भाभी और नहीं बना रखा था। यहाँ गांव में 2 भाभी रहती हैं, जो ताई जी की बहू है, मतलब रुचि की जो 2 भाभी है में रहती हैं, उन्होंने ही सारा बहुत अच्छे से खीर वगैरह भी बना रखी थी, सब्जी भी 2-3 सब्जी थी, रायता वगैरह, राइस सब कुछ था। तो वो सब खाना हो गया। उसके बाद फिर बैठ के हमने गप्पे मारे सबने, भाभी से बातचीत भी की। भाभी ना थोड़ा कम बोलती है, इतनी नहीं बोलती जैसे हम बोलते हैं, और कुछ अभी नहीं है, इतना ज़्यादा किसी से वो नहीं है, तो धीरे धीरे अपना कहना बोलने लगेगी हमारी तरह। सब हो गया है, शाम का टाइम 7 बज चुके हैं, और गांव में से हम 5 बजे आ गए थे। उसके बाद गए थे मार्केट, थोड़ा सा सामान लेकर आए, और अब मैं करूंगी पैकिंग, क्योंकि अब मेरा जाने का टाइम आ गया। मुझे जाना, पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं गांव में जाऊंगी, लेकिन गांव में नहीं जाके मुझे पिंजौरी जाना। इसी तरीके से हमारी सेटिंग बनी, वो क्यों बनी वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी कपड़े कुपड़े। अभी तक मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े, शादी तक के दिखा दूँ आपको। और लहंगे वगैरह तो मैंने ड्राई क्लीन पे दे ही दिए थे, तो वो भी मंगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी पैकिंग हो गई है शुरू। मुझे सुबह जाना है पिंजौर, और भाभी कर रही है कपड़ों की तय। ये कपड़े आज धुले थे सारे, तो मैं कुछ 2 सूटकेस है मेरे कपड़ों के, तो मैं इस तरीके से धर रही कपड़ों को जो मुझे गांव में लेके जाने, जैसा कन्हैया की शादी में जाएंगे, वो तो एक में कर रही, वो तो फिर हम आते हुए पिंजौर से फिर हम गांव में ही चले जाएंगे, लेकर यहाँ से ही लेकर चले जाएंगे। वरना पिंजौर ले जाओ फिर वापस लेके आओ, गाड़ी वैसे ही भरी आती है सामान की, वहाँ से ही बहुत सारा सामान हो जाता है। और एक में मैंने ऐसे रख लिए जो कि मुझे वापस पिंजौर लेके जाने हैं। कुछ कपड़े कुछ तो है पहनने के ही हैं, जैसे डेली यूज के कॉटन वगैरह के सूट, अब तो वो पहनने नहीं जाने के, क्योंकि ठंड भी होने लगी। और क्या नाम, बस मैं वो छाट के रख रही है। और कुछ कपड़े मैंने प्रेस के निकाल दिए, और ड्राई क्लीन पे सभी आगे हैं, वो भी सारे रख दिए हैं। यहाँ पे फिर मेरा बना है प्रोग्राम जाने का पिंजौर। पहले मेरा था कि मैं गांव में जाऊंगी, लेकिन अचानक से ही बस ये प्रोग्राम बना कि इंदू जाएगी गांव में। इंदू का बना होगा कि उनकी बात हुई होगी कि इंदू और नीरज भैया गांव में जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के पास जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अकेले नहीं छोड़े जाते, और स्कूल वगैरह भी है। तो फिर मैं जाऊंगी तो वहाँ से इंदू आएगी फिर गाँव में के लिए, गाँव में जाएगी। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही, सुबह ही जाना है मुझे, भाई जाएगा छोड़ने के लिए। और बस अपना सारे कपड़े वगैरह सारे संगवाऊंगी। यहाँ पे भी भाभी के भी हैं काफ़ी सारे कपड़े। और ये छोटे वाली भाभी जो कपड़े तय कर रही है, मैं अपना फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ, उनके घर से शायद फ़ोन भी आ रहा है, उस पर बातें भी कर रही है और अपना तय भी कर रही है। और कुछ ये मेरा सामान सारा शादी से मैंने बताया था कि ऐसे ही फैला पड़ा, कुछ भी मैंने सेटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे सारी सेटिंग भी चल रही है, धीरे धीरे अपना मतलब कर भी रहे हैं धीरे धीरे ये सारा, और अपना ये भी हो रहा है।
कपड़े भी रख रहे हैं, और जो भी मेरी ज्वेलरी वगैरह, बच्चों के लहंगे, सब कुछ इधर उधर ही हो रहे थे, वो सब मैंने सेट करके रख दिया। हाँ, लहंगे तो मैंने ड्राई क्लीन पर से मंगाए। तो उधर का सारा हो चुका है, और इधर अब हो गई है मेरी विदाई की तैयारी। जो भाभी को देना है सगन, मतलब दोनों को ही, वो सब मेरे लिए बनना शुरू हो गया। वो मैं आपको पिंजौर जाके दिखाऊंगी कि मुझे जो गिफ्ट मिले हैं घर से, क्या क्या मिले हैं, वो मैं वहीं पे ही बनाऊंगी वीडियो। यहाँ तो कुछ ऐसा मैं शूट नहीं कर सकी, बस ये है कि पैकिंग कर रहे हैं दोनों, भाभी लगा रहे हैं मेरे कपड़े। बल्कि मैं कह रही, मैंने कहा इतने मत दो, थोड़े थोड़े दे दो, वो ही बहुत है, कोई नहीं। तो भाभी कह रही नहीं क्या नाम, अब तो आपके पास लास्ट मौका था, मान लो भाई की शादी का, अब तो पता नहीं कब मिलेंगे, और तुम ले लो। तो यहाँ पे बस दोनों अपना सलाह बात करके दोनों दे रही है, और मैं फिर भी कह रही हूँ, मैंने कहा ये नहीं बहुत हो गया, आप रहने दो और मत दो। लेकिन दोनों की दोनों कह रही नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और कुछ बाजार से भी लाई थी भाभी और मैं जाके सूट, वो भी। तो यहाँ पे बस वही मेरी पैकिंग चल रही है मेरे लिए। ये सामान सारा पैक कर रहे हैं कि दीदी जाएगी सुबह, और इनको क्या क्या देना, जो भी देंगे वो मैं दिखाऊंगी आगे आपको वीडियो में पिंजौर जाके कि मुझे क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए जो भी मैंने रख रखा सामान, वो मैं भाभी को बता रही। मैंने कहा ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, कभी आप फिर ढूंढते फिरो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो फिर मिलती नहीं है, फिर परेशान होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कपड़े का मैंने ही रखा हुआ था, भाभी ने भी रखा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मतलब मैं रख रही थी। तो मैंने कहा आप ये देख लो, यहाँ पे सारा सामान रखा है, अगर ज़रूरत पड़ी इसमें से कर लेना। तो वही हम बातें भी कर रहे, देखिए तीनों सारी सलाह बात भी करते जा रहे, और अपना ये अपना दोनों मेरी पैकिंग भी कर रहे हैं अपने आप। मैंने कह रही दीदी ये रख लो, ये रख लो। मैं कहा जो रखना रख दो, बस मुझे नहीं पता, मैं तो अपना पिंजौरी जाकर देखूंगी कि क्या मिला मुझे, क्या नहीं मिला। तो इसी तरीके से बातचीत चल रही है हमारी। और कुछ और किसी को देने की भी, जैसा कोई अभी नहीं आए, जैसा दुल्हन देखने के लिए आते हैं बहू को, रिलेटिव्स भी कुछ हैं कि नहीं आए देखने के लिए, तो उनको क्या देना लेना, वो भी भाभी पूछ रही कि दीदी कैसा करना। असल में मैं कर लेती है सारा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी हूँ, थोड़ा सा मुझे पूछ के करती है। और मैं भी कुछ भी करती हूँ अपनी भाभी से पूछ के ही करती हूँ, बड़े वाली से। अभी छोटी का तो चलो धीरे धीरे उनका भी हो जाएगा इन्वॉल्व सारी चीज़ों में, लेकिन जो भी हमने दिया लिया किया, जो भी सारा भाभी ने और हमने सबने मिलके सलाह करके जब भी किया। तो यहाँ पे देखिए बस हो गई है मेरी विदाई की तैयारी, कर दी दोनों भाभीयों ने मिलके। और अब बस मैं अपना पैक करके सामान, बैग वगैरह मैंने कर ही लिए, अब मैं करूँगी रेस्ट, और फिर सुबह ही उठ के जल्दी जाना है। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।